बता दें कि शिवपाल यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बता रही हैं, जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी शिवपाल को राज्यसभा भेज सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बेटे आदित्य को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। लगातार यूपी की राजनीति में ये नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। आपने देरी क्यों हो गई? कोई देरी नहीं, अध्यक्ष जी ने हाथों से मुझे लेना था तो आज ले ली और आज मैंने शपथ ले ली है और सवालों के जवाब बहुत जल्दी और समय से दे देंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी। धन्यवाद। आज नहीं कोई जवाब। चर्चा चल रही कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही। तो शिवपाल यादव का बयान सुन रहे थे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा जुड़ गए हैं। राहुल जी, नई तस्वीरें यूपी की राजनीति में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है शिवपाल यादव को लेकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए अंजलि, बिल्कुल आपको बता दें, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की नाराजगी वो साफ तौर पर काफी समय से दिखाई दे रही है। चुनाव के बाद भले ही जो है ये कहा जा रहा हो कि गठबंधन मिलकर आगे चुनाव लड़ेगा, लेकिन गठबंधन में तकरार तो आ चुकी है, गठबंधन में गांठ तो पड़ चुकी है और वो गांठ अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब शिवपाल यादव अपने जो सहयोगी दल थे उनकी मीटिंग में नहीं जाते, वहां जो है उनको सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये लड़ाई अब कहीं ना कहीं मान सम्मान पर आकर टिक गई है। 2022 के चुनाव में चाचा भतीजा के दिल मिल गए थे ये माना जा रहा था, लेकिन दिल शायद नहीं मिले थे। वो तमाम चीजें दिखाई दे रही थी कि शायद जो है इस बार एक साथ 2024 का चुनाव भी लड़ सकते हैं, निकाय चुनाव में भी चाचा जो है अखिलेश यादव को साथ देंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें जैसे जैसे घटनाक्रम बदलता चला जा रहा है, जैसे सबसे पहले शपथ लेने के लिए शिवपाल यादव अकेले चले जाते हैं और स्पीकर के सामने अलग से शपथ लेते हैं, क्योंकि जब सहयोगी दल तमाम जा रहे थे तब वहां नहीं पहुंचते शिवपाल यादव और बात ये कहते हैं कि हमें स्पीकर महोदय से अलग से उनसे शपथ लेनी थी। तो यानी बात में खटास तो आ गई थी। अब देखिए बड़ी खबर ये इस वक्त आ रही है कि योगी आदित्यनाथ से देर रात उन्होंने मुलाकात की है और बातचीत हुई है काफी देर तक, और बातचीत में ये हो चुका है कि अब शिवपाल यादव एक तौर पर देखा जाए तो वो अब बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजने का ऑफर भी दे दिया है। अब बात सिर्फ बेटे के ऊपर आकर टिक गई है, आदित्य के ऊपर, क्योंकि आदित्य को अब बात ये आ रही है कि आदित्य को कैसे सेट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी खबर आ रही है कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके बेटे को कैबिनेट में भेजा जाए, ताकि वो जो है लगातार कम से कम राजनीतिक अपना वर्चस्व बढ़ा सके। क्योंकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, आपको याद होगा, सभी लोग जो है एक साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को सींचते हुए समाजवादी पार्टी बनाई थी। और अब जब रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच में जब बात नहीं बनी तो वो बात बिगड़कर जो है कहीं ना कहीं पार्टी बिखरती हुई चली गई और मुलायम सिंह यादव भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के साथ दिखाई दिए थे उस दौरान 2017 में जब ये तकरार हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन सब ये बात साफ हो चुकी है कि अब चाचा भतीजा के बीच की जो तकरार थी वो बहुत बड़ी तकरार अब बढ़ चुकी है, यानी गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है, गठबंधन अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवपाल यादव को राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी तैयार भी है। अब बात सिर्फ बेटे पर आकर टिक जाती है कि अब बेटे को क्या बीजेपी में क्या सम्मान मिलता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब 2022 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव साथ में आकर बात करते थे, वो कहते थे कि हम जो है गठबंधन के साथ में बीजेपी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि एक विचारधारा समाजवादी पार्टी की और शिवपाल यादव की रही है। उस विचारधारा को शायद जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उस चीज को भुना नहीं पाए और वो उनको चुनाव में नुकसान भी देखना पड़ा। अब जो है मान सम्मान की बात ये थी, क्योंकि जब चुनावी रणनीति तैयार की जा रही थी, जब कैंडिडेट के टिकट फाइनल किए जा रहे थे, उनको वो उसमें साझेदारी नहीं की गई और न ही प्रगतिशील के जो अध्यक्ष है
शिवपाल यादव, उनको वहां आगे सम्मिलित किया गया, ना ही उनसे कोई बातचीत की गई और उनके किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया गया। तो बात मान सम्मान की आकर टिक गई थी। और अब अगर शिवपाल यादव ये फैसला लेने जा रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो ये कई सारे बड़े कारण हैं और इन कारणों की वजह से जो है अब गठबंधन अलग बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अंजलि, ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद राहुल जी। तो यूपी की राजनीति में एक नई तस्वीर जल्द ही देखने को मिल सकती है। शिवपाल यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप देख रहे थे। बता दें कि बीजेपी शिवपाल यादव को राज्यसभा भेज सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एक नई तस्वीर यूपी में जल्द ही देखने को मिल सकती है। वहीं बेटे आदित्य को भी आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी, क्योंकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे थे दिल्ली से। दिल्ली में आज केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। और देर रात ही दिल्ली में यूपी सदन पहुंचे थे मौर्य, और आज वो बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में कई दिग्गज नेता भी बीजेपी के शामिल होंगे, जहां आगे की रणनीति तय की जाएगी। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दिल्ली दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बता दें कि देर रात ही दिल्ली में यूपी सदन पहुंचे थे मौर्य। उसके बाद आज वो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चर्चा करेंगे बैठक में। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आप देख रहे हैं। आरएलडी की सभी इकाइयों को भंग करने के बाद जयंत चौधरी ने विधायक मंडल दल के नेता और उपनेता समेत कई नामों पर मोहर लगा दी। लखनऊ में एक बैठक कर जयंत चौधरी ने इसकी घोषणा की है। जयंत चौधरी की तरफ से जारी सूचना में कहा गया कि 26 मार्च को लखनऊ में रालोद विधायक दल की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यपाल बालियान को रालोद विधानमंडल दल का नेता और मेरठ की सिवाल खास सीट के विधायक गुलाम मोहम्मद को उपनेता विधानमंडल दल बनाया गया है। वहीं बागपत की छपरौली के विधायक प्रोफेसर अजय कुमार विधानमंडल में मुख्य सचेतक और शामली जिले के थाना भवन सीट के विधायक अशरफ अली को उप सचेतक नियुक्त किया गया है। तो सादाबाद सीट से विधायक प्रदीप गुड्डू को विधानमंडल दल का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अब चर्चा इस बात की है कि जयंत चौधरी ने राज्यपाल बालियान को ही विधानमंडल दल का नेता क्यों चुना। दरअसल रालोद विधानमंडल दल के नेता बने बुढ़ाना क्षेत्र के विधायक राज्यपाल बालियान तीसरी बार विधायक बने हैं और 27 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। राज्यपाल बालियान 2 बार खतौली से विधायक रह चुके हैं। बालियान 1996 में पहला चुनाव भारतीय किसान कामगार पार्टी से लड़कर विधायक बने थे। वे 2002 में रालोद से जीते थे, जबकि 2007 में हार गए। वहीं नए परिसीमन के बाद 2012 में बुढ़ाना विधानसभा सीट बनी, लेकिन राज्यपाल बालियान यहां से भी चुनाव हार गए थे। 2022 विधानसभा चुनाव में फिर एक बार राज्यपाल बालियान को रालोद ने टिकट दिया। ये चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। राज्यपाल बालियान भारतीय किसान यूनियन के टिकैत परिवार के भी करीबी माने जाते हैं। रालोद के 8 विधायकों में वरिष्ठता के चलते राज्यपाल बालियान को विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुना गया है। रालोद के 8 विधायकों में बालियान सबसे अनुभवी और अधिक उम्र के हैं। विधानमंडल दल के नेता चुने जाने पर राज्यपाल बालियान ने कहा कि नेतृत्व और पार्टी विधायकों ने जो भरोसा जताया है उस पर वो खरे उतरेंगे। सदन के बाहर और भीतर आमजन की आवाज को उठाया जाएगा। इसके अलावा सिवाल खास सीट से विधायक गुलाम मोहम्मद को उपनेता बनाया गया है। बागपत के छपरौली से विधायक अजय कुमार को मुख्य सचेतक और शामली के थाना भवन से विधायक अशरफ अली को मुख्य उप सचेतक बनाया गया है। जबकि सादाबाद से अगर बात करें तो पहली बार विधायक बने प्रदीप चौधरी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने 125 सीटें जीती थी। इनमें से 33 सीट पर आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे।
विधानसभा चुनाव में रालोद के 8 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। गठबंधन में आरएलडी को 33 सीटें मिली थी, उसे इस बार करीब 3% वोट मिला, जबकि 2017 में 1.78% मत से संतोष करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।